Hi guys, my name is आशीष एंड इट्स माय फर्स्ट ब्लॉग। सो आज ही से यूट्यूब पे कैरियर जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ एंड सो फर्स्ट ब्लॉग है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है। सो सपोर्ट करना आप लोग एंड कमेंट में बताना अगर कोई चीज़ अच्छी ना लगे तो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज आशीष एंड आई हैव डन माई हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड मैं ग्रेजुएटेड हूँ एंड द बेस्ट थिंग इज दैट कि अभी जस्ट मेरा वीज़ा इंटरव्यू कंप्लीट हुआ है एंड वीज़ा जो है वो फाइनली अप्रूव हो गया है, राइट। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड मैं आपको सारी चीज़ें, एक्सपीरियंसेस जो हैं वो अप्स एंड डाउन्स, जो भी सारी चीज़ें थी जो मैंने फेस करी, मैं आपको सारी चीज़ें जो हैं एक्सप्लेन करूँगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको इन फ्यूचर अगर आप J1 के लिए, J1 वीज़ा के लिए जो है अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको ये सारी परेशानी का सामना जो है वो ना करना पड़े। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा यार। बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग होती है आप जब एम्बेसी के अंदर जाते हो, ठीक है। सो बहुत सारे काउंटर्स होते हैं, लाइक फर्स्ट से, लाइक मेरा दिल्ली में अपॉइंटमेंट था, ओके। सो फर्स्ट से 1 से लेके 22 तक, 21 तक, आई एम सो सॉरी, 21 तक काउंटर थे एंड सारी में लेडीज़ ही बैठी हुई थी, लगभग अमेरिकन कॉन्सुलेट। सो मैंने एनालाइज करा था जिसमें देखा था 17, 18 एंड 19 से अप्रूवल बहुत ज़्यादा आ रहे थे एंड ऑन द अदर हैंड 21 काउंटर नंबर से 4 बंदे गए F1 वीज़ा के लिए, 3 बंदे रिजेक्ट हो गए, एक बंदा बचा हुआ था। सो बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस हो गई थी कि भाई साहब भेजे तो एटलीस्ट 21 नंबर काउंटर बना भेजे, नहीं तो फिर तो गए अपन। तो फिर फाइनली मेरा टर्न आया, लंबी सी लाइन के बाद, लंबे देर वेट करने के बाद। सो मेरे साथ एक और मेरा फ्रेंड भी ट्रैवल कर रहा था। सो हम वहाँ पे गए। सो हमने ग्रीट करा, ठीक है। मेरा जो काउंटर नंबर था वो फाइनली 17 नंबर दिया, जहाँ से अप्रूवल आ रहे थे, ठीक है। एंड मेरे फ्रेंड को 20 नंबर काउंटर जो है वो दे दिया उन्होंने। सो बेसिकली मैं गया वहाँ से, मैंने ग्रीट करा उनको, गुड मॉर्निंग बोला उनको। मेरी 10:20 की ये थी अपॉइंटमेंट थी, बट उन्होंने 8, साढ़े 8 बजे तक अंदर भेज दिया था। सो उसके बाद मैंने ग्रीट करा तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो उन्होंने पूछा, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गया था। सो फर्स्ट क्वेश्चन उनका ये था कि आप अपना ट्रेनिंग प्लान, जो कि सॉरी ट्रेनिंग प्लान नहीं, DS-19 एंड जो सीवीस पेमेंट रिसीट जो है वो आप मुझे फॉरवर्ड करो, ओके। मैंने वहाँ पे उनको फॉरवर्ड कर दिया वो सारी चीज़ें। देन वो पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हो, सो वेयर आर यू गोइंग। सो मैंने उनको बताया आई एम गोइंग टू मायामी फ्लोरिडा, I got selected in Marriott Stanton and I will be interning, or I will be doing my training in that particular hotel. So it's situated near Miami South Beach and my सारी डिटेल्स जो हैं वो कन्फिडेंटली उनको बताई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन उनका ये था कि लाइक व्हाट्स योर एक्सपीरियंस। सो मैंने उनको बताया, चूँकि मैं ग्रेजुएटेड हूँ, तो उन्होंने पूछा था डायरेक्टली कि आपके पास एक्सपीरियंस क्या है। तो मैंने उनको बताया कि आई एम करंटली वर्किंग इन दिस एंड अभी भी मैं काम कर ही रहा हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से उनका आ गया कि आर यू श्योर यू हैव ओनली दिस मच ऑफ एक्सपीरियंस। तो मैंने बोला नो, आई हैव ऑल्सो डन माई इंटर्नशिप फ्रॉम दुबई, क्योंकि मेरा 3 साल का कोर्स था जिसमें से फर्स्ट ईयर पढ़ाई होती है, सेकेंड ईयर इंटर्नशिप होती है। आप जो भी होटल मैनेजमेंट का उनको तो पता ही होगा। सो सेकेंड ईयर में मैं दुबई गया था। दुबई में ग्रैंड एक्सेलशियर होटल था जो कि 4 स्टार प्रॉपर्टी थी। तो मैंने चारों डिपार्टमेंट्स में काम करे थे। सो काम क्या, वो बेसिकली एक इंटर्नशिप, वो काउंट नहीं होता है एज अ वर्क एक्सपीरियंस। तो मैंने उनको बताया कि मैंने ऑलरेडी इंटर्नशिप करा हुआ है 6 मंथ्स का, जो कि 4 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में थे एंड ये सारी चीज़ें जो है मैंने वो करी थी। तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाई यू नीड दिस इंटर्नशिप, यू हैव ऑलरेडी डन योर इंटर्नशिप फ्रॉम दुबई, सो ये इंटर्नशिप आपको क्यों चाहिए। सो मैंने उनको बताया कि USA जो है वो वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कंट्री है। अगर मेरे को वहाँ पे जाने का चांस मिला तो मैं अमेरिकन कल्चर जो है
वो सारी चीज़ें अमेरिकन बिजनेस एंड सारी चीज़ें एनालाइज करके या वो सारी चीज़ें सीख के मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ इंडिया में बाय ओपनिंग माई ओन बिजनेस और बाय ओपनिंग माई ओन स्टार्टअप। सो वो उनका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि व्हाट्स योर फैमिली एनुअल इनकम। सो मैंने उनको बताया कि इनकम है, व्हाट्स योर सेविंग, तो मैंने ये भी बता दिया। सो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ये था उनका कि आप किस ईयर में ग्रेजुएट हुए थे, राइट, और आप जो काम कर रहे थे, आपने जो ट्रेनिंग करी थी उसमें आप उसके लिए एक्सप्लेन करो। सो मैंने उनको सारी चीज़ें बताई। बेसिकली उनका फोकस ये रहता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल और आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना, ठीक है। अगर आप वहाँ पे थोड़ा सा अगर ये भी कर रहे हो, सकर भी कर रहे हो इंग्लिश बोलने में भी, वो फाइन, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट आप कॉन्फिडेंटली आंसर दो, ठीक है। सो उसमें वो बेसिकली वही सारी चीज़ें चेक करते हैं एंड उस हिसाब से आपको जो है वो आपको जज करते हैं एंड वो वीज़ा दे देते हैं। एंड यस, लक भी मैटर करता है एंड काउंसलर के ऊपर भी मैटर करता है। जैसे 21 नंबर काउंटर पे तो था, तो उस पर एक जो 3 रिजेक्शन आए थे, जिसमें से 2 रिजेक्शन तो लाइक जेन्युइनली थे, क्योंकि F1 वीज़ा के लिए जा रहे थे, तो उन्हें अपने कॉलेज, अपने जिस फील्ड में वो पढ़ने जा रहे हैं या जिस फील्ड से रिलेटेड जा रहे हैं, उनको अपने ही फील्ड के बारे में नहीं पता था। सो वो उनको रिजेक्शन हुआ। एक बंदा, एक आई गेस लड़की थी, तो उसमें उसका सही सही था, मतलब ठीक ठाक था, कम्युनिकेशन स्किल भी लाइक ओके था, बट उन्होंने भी उसे रिजेक्ट कर दिया। सो बेसिकली उनका फोकस यही रहता है कि आप कम्युनिकेट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ठीक है। और कोई डॉक्यूमेंट्स मेरे से नहीं मांगी गई, ना मेरे से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मांगा गया, ना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मांगा गया, कुछ नहीं मांगा गया। जस्ट इतने सारे क्वेश्चंस पूछे एंड फाइनली दोस गोल्डन वर्ड्स कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर वीजा इज अप्रूव्ड, यू विल बी गेटिंग योर वीजा विद इन 5 वर्किंग डेज। सो लाइक वो बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल था। एंड देन फिर 3 दिन 4 दिन जो दिल्ली में टेंशन में था, उसके बाद घूमा फिरा मस्ती किया एंड लेट्स सी, पासपोर्ट जब रिसीव करूँगा, उन्होंने बोला था कि प्रीमियम डिलीवरी होती है, उसमें आप पिकअप भी कर सकते हो एम्बेसी से जाके, अदरवाइज आप चूज़ कर सकते हो प्रीमियम डिलीवरी के लिए, जिसमें आपको अराउंड 650 रुपीज़ जो है वो देने होते हैं, पिकअप आपका फ्री होता है, आप एम्बेसी से कलेक्ट कर सकते हो। सो मेरे फ्रेंड को तो पासपोर्ट रिसीव हो गया है एंड देखते हैं मेरा क्या होता है एंड कल परसों तक हो जाएगा। और आपको कोई भी इशू हो या कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी कंसर्न हो, आप डिटेल में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर दूंगा। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें एंड जो भी फर्स्ट ब्लॉग है तो प्लीज़ उसे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं सारी चीज़ें आपको जो है डिटेल्स में बताऊँ। सो बेसिकली मैं आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी चीज़ें इससे रिलेटेड जो है, क्योंकि देखो मैं भी यार इंटर्नशिप पे जा रहा था, तो मैंने भी बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी हैं सारी, बट इतना कोई डिटेल में नहीं बताता यार कि आप वो लाइक प्रॉपर्टी में अकोमोडेशन दे रहे हैं तो कितना टाइम के लिए दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सैलरी पैकेज क्या होती है, कितने टाइम के लिए आप कैसे जा सकते हो, क्या कर सकते हो। सो आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहो, इससे मेरे चैनल पे या मेरे वीडियोस जो मैं वीडियोस पोस्ट करूंगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और मैं पर्सनली इस चीज़ का ध्यान रखूंगा कि आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी इशू होती है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मैं आपकी मदद कर पाऊँ, ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। और यूएस से रिलेटेड तो सारी ब्लॉग्स रहेंगी ही। सो कीप मोटिवेटिंग मी एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस जो भी हैं उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ and not videos, it's a first video, so thank you so much for watching my video and have a great day ahead and thank you so much guys, thank you.